नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। योग एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई वाकिफ है। यूं कहना भी गलत नहीं होगा कि करो योग रहो निरोग, ये नारा भी हम आए दिन सुनते रहते हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं देश की महिला योग गुरु से। एक ऐसी महिला जिन्होंने 3 साल की उम्र से ही योग शुरू कर दिया और उसके बाद आज वो स्वयं 76 वर्ष की हैं। तो ज़रा सोचिए, पूरा एक जीवन उन्होंने जिया है जो उन्होंने योग को समर्पित कर दिया है। अपने लिए ही नहीं बल्कि देश दुनिया तक उन्होंने योग को पहुंचाया है, योग के असली मतलब को भी पहुंचाया है। आप अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड जो विश्व का योग पर है उसके भी आप प्रेसिडेंट हैं। लेकिन यही नहीं, आपको अपने योग कार्यों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी देश में नवाजा जा चुका है और आप विश्व के सबसे पुराने योग केंद्र द योग इंस्टीट्यूट की निदेशिका है। आज हमारी विशेष मेहमान हैं योग गुरु, लेखिका, शोधकर्ता डॉक्टर हंसा जयदेव योगेंद्र। योग जिसे आज संपूर्ण विश्व अपना रहा है, इसे योग को समर्पित जीवन का अनुपम उदाहरण है डॉक्टर हंसा जयदेव योगेंद्र, जिनके माता पिता द्वारा बचपन से ही संजोए गए योग, भगवत गीता और गांधीवाद के मूल्यों ने उनके मन में लोगों की जीवन समस्याओं के प्रति जो संवेदनशीलता दी, उसी के चलते डॉक्टर हंसा ने विज्ञान और कानून की पढ़ाई करके भी योग को ही जीवन का ध्येय बना लिया। मुंबई स्थित विश्व के सबसे पुराने योग केंद्र में जब उन्होंने कदम रखा तो इससे जीवन भर का नाता जोड़ लिया। स्वयं योग का गहन अध्ययन और अभ्यास किया और डॉक्टर योगेंद्र से विवाह कर जन सामान्य के जीवन को योग से संवारने में जुट गई। ट्रेनिंग क्लासेस, लेक्चर्स के माध्यम से जन जन को योग के प्राचीन विज्ञान से अवगत कराया। 1980 के दशक में दूरदर्शन पर कार्यक्रम योग फॉर बेटर लिविंग से घर घर में पहचानी जाने लगी। योग के जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों पर सकारात्मक प्रभाव पर अपने शोध कार्यों का लाभ लोगों से बांटती हैं। योग के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर हंसा ने देश विदेश में विभिन्न प्रतिष्ठित सम्मान हासिल किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग बोर्ड की अध्यक्ष, एक शिक्षिका, लेखिका और योग गुरु हैं डॉक्टर हंसा जयदेव योगेंद्र। डॉक्टर हंसा, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आपकी ये जो मुस्कान है ये बहुतों को प्रेरित करती है। आपकी जो बात है उससे बहुत लोग ज्ञान लेते हैं और ये जो आपकी रौनक है, ये जो ऊर्जा है इस उम्र में भी जो आप दिखाते हैं हंसा जी, इसका राज योग ही है या फिर कुछ और भी? योग ही है, क्योंकि योग बताता है आपके मन की स्थिति हमेशा उत्साहित हो, आनंदित हो, मन हमेशा बैलेंस में रहे। उथल पाथल तो जीवन में होता ही रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में काफ़ी स्टोरीज़ हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। हम पैदा ही हुए हैं, हमें सहन करना है, इसलिए भोगना है, इसलिए कुछ अच्छे भोग भोगते हैं, कुछ बुरे भोग भोगते हैं, लेकिन उसमें हम अपना बैलेंस बनाए रखें, समत्व बनाए रखें, यही तो योग सिखाता है। और इसी की वजह से ये रौनक आपके चेहरे पे आती है। यानी ऐसा नहीं है कि हंसा जी को कोई मुश्किल नहीं है, कष्ट सबको है, आपको भी है। बिल्कुल है। उनका कैसे फेस करते हैं वो महत्वपूर्ण है। लेकिन हंसा जी, जब हम योग की बात करते हैं ना, तो एक और हमारे जहन में आता है वो योग जो हमारे ऋषि मुनि करते थे। बिल्कुल। और एक आज के दौर का योग जिसमें हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से आसन करना, स्वस्थ रहना, मन को, चित्त को शांत रखना इत्यादि। एक सामान्य जन के लिए सबसे पहले यही पूछूंगी आपसे कि योग की परिभाषा, वास्तविक मायने, मतलब है क्या जिसको हम समझ सकें? देखिए, योग शब्द ही बना है युज से। युज यानी जुड़ना। अब आप किसके साथ जुड़ना चाहते हो, कौन किसके साथ जुड़ रहा है, यहाँ परिभाषाएं आती है। एक परिभाषा है कि आप ऐसी चीज़ के साथ जुड़ रहे हो जिसके बारे में आपको सब ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप उसके साथ जुड़ोगे, उसके साथ फोकस करोगे, उसके जैसे बन जाओगे तो पूरा ज्ञान मिलेगा। वो एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है ईश्वर के साथ जुड़ना हो तो ईश्वरमय बनो। अब आप जो हो उससे बेहतर और बेहतर होते जाओ। जानवर से हम इंसान हुए, इंसान से हम खुदा हुए, ईश्वर हुए, ये रास्ता अपनाना। तो योग बड़ा प्रोग्रेसिव रास्ता है। कल अगर 10 बार मुझे गुस्सा आया है तो आज मुझे 8 बार आना चाहिए। प्रोग्रेस तो करना ज़रूरी है ना।
तो ये दूसरा रास्ता है। तीसरा है एक्सेलेंस इन वर्क इज़ योगा। कोई भी काम हाथ में ले लो ना, उसके साथ जुड़ जाओ। जैसे आप जुड़े हुए हो, जैसे हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, मगर वो फोकस के साथ। फिर उथल पुथल हो गई तो आप डिस्टर्ब हो गए, वरी करने लगे, टेंस्ड, वो सब नहीं। वो तो सीख लेना पड़ेगा कैसे लेना टेंशन को, वो योग में बताया है। चौथी डेफिनेशन है बॉडी माइंड बैलेंस। क्या होता है, हम इतने क्लेवर लोग हैं कि शरीर से यहाँ है, माइंड से कहीं और है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो ये नहीं होना चाहिए, जहाँ बॉडी है वहीं मन है। तो हम दोनों को समन्वय में रखकर और काम करेंगे। बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड इज योगा, समत्वम योग उच्यते। और मेन डेफिनेशन जो योग सूत्र में कही है वो है योगश चित्त वृत्ति निरोध, कंप्लीट मास्टरी ओवर माइंड। माइंड का तो काम है सोचते रहना, सोचते रहना। और माइंड में दो चीज़ है, एक तो है भावना है और एक हमारी विवेक बुद्धि, सोचने की, यानी वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता, साइंटिफिक वे। ये रास्ता कठिन है, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना सही है। कंप्लीट मास्टरी ओवर योर थॉट प्रोसेसेस, ओवर योर माइंड इज योग। तो ये योग ये है। क्या बात है, मतलब इतनी विस्तृत व्यापक भाषा जिसको कुछ शब्दों में आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया हंसा जी। लेकिन शरीर के लिए भी क्या करना वो भी योग में बताया। देखिए, वो अगर आज के युग की परिभाषा लें तो योग ये 3 लैंग्वेज, 3 सब्जेक्ट से बना है। और एक है फिलॉसफी। फिलॉसफी की पर्पस क्या है आपका जीवन में, क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, वो सोच कर करो, ये फिलॉसफी आती है। और आप जो करोगे आप उसको भोगोगे, ये फिलॉसफी है। जैसे जो डालोगे वो बोगे। तो आप सोच समझ कर डालो जो डालना है, क्योंकि वो आपके पास वापस आने वाला है। ये योग की फिलॉसफी। योग की साइकोलॉजी, कि इंसान कैसे सोचता है और कैसे सोचना चाहिए। किसी ने गुस्से में आपसे बात कर दी, किसी ने झूठ बोला आपसे, नेचुरली गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, वो कैसे ऐसा करता है, ये नेचुरली होगा। लेकिन फिर क्या होगा, योगीज हैव गॉन इनटू डिटेल्स। बुरा लगा तो क्या हुआ, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर गया, आपकी पल्स फास्ट हुई, आपका ब्रीदिंग शैलो हो गया। साइंटिफिकली बता रही हूँ मैं, ब्रीदिंग शैलो हो गया। ऑक्सीजन जो जाना चाहिए ब्लड में वो नहीं गया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला, ब्लड इम्प्योर रहा। इम्प्योर ब्लड हमारे सारे अवयव में फैल रहा है, सारे अवयव को बिगाड़ दिया उसने। कोई अवयव बराबर काम नहीं कर रहा, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सब बिगड़ गए। अब आपने जो खाना खाया है वो खाना एनर्जी में परिवर्तित होना चाहिए। जो भी खाओ इट हैज़ टू गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि अब पेट काम नहीं कर रहा है। तो या तो वो खाने को जमा कर देगा या उसे फेंक देगा। तो जमा करेगा तो आप एक्सटर्नली मोटे होते जाओगे, या इंटरनली कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, तो हार्ट पेशेंट की तरफ उड़ोगे। ग्लूकोज बॉडी स्टोर कर देता है, डायबिटीज़ बढ़ेगा। देखिए, आप ही अपना कारण हो अपने रोगों का, मन ही अपने सारे रोग का कारण है। यानी कि मेरे साथ कुछ हुआ, मैंने उसको कैसे रिएक्ट किया, अगर मैं उसको नेगेटिवली रिएक्ट करती हूँ और नेगेटिवली ही उसको लेती हूँ, तो वो जो नेगेटिव सोच है मेरी, वो मेरे ही ऊपर असर डालेगी। क्या यही कारण है? एक सवाल मेरा ज़रूर है, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें हंसा जी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत अच्छा खाते हैं, सात्विक खाते हैं, बहुत स्वस्थ रहते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, नो स्मोकिंग, शराब नहीं लेते, सिगरेट नहीं पीते हैं, उसके बावजूद कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, कैंसर आ जाता है। हैरानी होती है कि ऐसा क्यों? तो यही है जवाब योग। मेन कारण ये है, रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज लाइज इन माइंड। अब मन को ही अगर आपने नहीं साधा, आप सब कुछ फिट कर रहे हो, सब गड़बड़। कोई कुछ भी बड़बड़ करे तो मुझे गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन आप दूसरे ढंग से सोचो कि वो बड़बड़ कर रहा है क्योंकि वो बेचारा खुश नहीं है। अपने अंदर थोड़ा प्यार लाओ, अपने अंदर समझदारी लाओ। वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है तो बड़बड़ी करेगा ना, करने दो उसे। मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों बुरा मानना है, मैं क्यों अपने आप को कमज़ोर करूं? यानी अपनी प्रतिक्रिया तो हम ही को नियंत्रित करनी है। हम ही नियत, हमें अपनी सोच बदलनी। अगर भावनाओं में है, इंटेलेक्ट का उपयोग। तो ऐसे में हंसा जी, जब हम आजकल देख रहे हैं कि हम आसन, एक सामान्य व्यक्ति सोचते हैं कि अलग अलग आसन करना यानी योग करना, हाँ बिल्कुल। तो लेकिन क्या ये समझना जरूरी है कि योग में श्वास सबसे महत्वपूर्ण है? बिल्कुल। ब्रीदिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसे हम ये बात भी लोगों को समझा पाते हैं, खासतौर पर योग आसनों के माध्यम से या योग के माध्यम? देखिए ना, जहाँ डिस्टर्ब हुए वहाँ ब्रीदिंग डिस्टर्ब हुआ,
गुस्सा आया तो ब्रीदिंग शैलो हो गया, फास्ट हो गया, इरेटिक हो गया, तो आपको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वो ही नहीं मिला। ऑक्सीजन नहीं मिला, आपकी इम्यूनिटी लेवल लो हो गई, इम्यूनिटी ही कब हो गई। ब्रीदिंग एक ऐसी चीज़ है, ब्रेथ, योग में तो एक पूरा पायदान ही उसका है। योग तो कहता है कि ये भी आपको डेवलप करना है अपना ब्रीदिंग। स्लो ब्रेथ लोगे, स्लो ब्रेथ छोड़ोगे तो इवन आपकी लाइफ स्पैन बढ़ेगी। गुस्सा आ रहा है ना, जरा लंबे सांस ले लो, 1-2, गुस्सा चुप हो जाएगा, आपको समय मिल जाएगा। आप सोच लोगे कि अब गुस्सा नहीं, बेचारे को 1 गिलास पानी ला के दे दो, क्यों बुरा मानना जी। ये समझदारी आ जाएगी। और एक दूसरी योग में चीज़ है, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में आता है ये आसन, प्राणायाम, क्रियास, बंधास, मेडिटेशन, ये सब योग की टेक्नोलॉजी है। इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए हम अपने मन को डेवलप कर रहे हैं, शरीर को सही स्थिति में रख रहे हैं। अच्छा हंसा जी, अगर आपकी बात सुनकर कुछ लोग सोचे कि चलो हम भी हंसा जी जैसे बनते हैं, हम भी योग करना शुरू करते हैं, जब आए तब सवेरे वाली बात है, जब जागे तब सवेरा, आज से सही। तो जो योग शुरू कर रहा है उसके लिए भी क्या कुछ हिदायत होती है? अवेयरनेस, योग इज़ अ साइंस ऑफ अवेयरनेस, कि भाई मैं बैठी हूँ तो कैसे बैठी हूँ, चलो सीधा बैठूँ थोड़ा, मैं खड़ी हूँ तो बहुत लंबा समय खड़ी हूँ तो ज़रा चल लूँ या बैठ जाऊँ। ये जागरूकता खुद के प्रति। हमारा ध्यान खुद के ऊपर जाता ही कहाँ है, बिल्कुल नहीं जाता, हमारा ध्यान बाहर की ओर ही है। तो खुद की ओर ध्यान लेना, ये पहला नियम योग का। योग करना है, पहले तो खुद को सही स्थिति में रखो। तो सवेरे से रात तक मैं कैसी क्या कर रही हूँ, मैं कैसी सांस ले रही हूँ, मैं कैसा क्या, मैं शरीर से क्या क्या कर रही हूँ, ये इसके बारे में जागरूकता बढ़ाओ। उसके बाद ज़रूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी योग की डिसिप्लिन अपनाएं। जैसे योगी कहते हैं कि शरीर का जहाँ तक सवाल है, जिस तरह शरीर है इंसान का, जानवर तो यूँ चलते थे, चारों पैर इक्वल धरती से, ग्रेविटी फोर्स चारों को इक्वल आता था। अब इंसान का ऐसा नहीं है, इंसान सीधे हो गए। तो पैरों पे से चलना तो ज़रूरी है, लेकिन ऊपर के अवयवों के लिए थोड़ा रक्त का बहाव बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी हो गया है। नहीं तो ग्रेविटी का फोर्स तो है ही हम पे। और आजकल तो हम बैठ कर ही सारे काम करते हैं। हाँ, बैठ के सारे काम करते हैं, और वो भी ऐसे कुर्सी वुर्सी पे, वो भी अगर पलाठी मार के बैठ गए ना तो ग्रेविटी का फोर्स कम हो जाएगा। इसलिए मैं सबको कहती हूँ, सारे हार्ट पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, सबको, कि पहले तो पलाठी मार के बैठना सीखो। ठीक है, आधा एक घंटा जैसे हम बैठे हैं, बैठ गए, मगर जहाँ भी कहीं संभव हो, अपने घर में तो आप कम से कम सोफे पे दोनों पैर ऊपर लेके बैठ सकते हो, या ज़मीन पे बैठ जाओ, बेस्ट। ज़मीन पे बैठना सीखो, ज़मीन के साथ संबंध छोड़ो मत। योगी कहते हैं कि स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखना ज़रूरी है और पेट को सॉफ्ट रखना ज़रूरी है। 2 एरिया पे योगियों ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखने के उन्होंने तरीके बताए, आगे झुको, पीछे झुको, साइड में जाओ, ये सब आसन है। ट्विस्ट करो, ऊपर की तरफ खींचो और नीचे की तरफ जाओ। ये 6 ढंग से आप स्पाइन को फ्लेक्सिबल रख सकते हो। तो वो उतने आसन या उतनी बॉडी की मूवमेंट ज़रूरी है। और दूसरा पेट, कोर मसल्स। पेट कभी भी बाहर तो आना ही नहीं चाहिए। पेट हमेशा अंदर ही हो। देखने वाले ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या बोल दिया हंसा जी ने। तो पेट की मसल्स को टोन्ड अप करो, वहाँ ध्यान दो थोड़ा। तो जैसे हम टेंशन में आते हैं ना, तो पेट पर टेंशन पहले रिसीव होता है। तो योग में प्राणायाम बताया है, प्राणायाम नंबर 4, थोड़े सा पेट को अंदर ले जाओ, सांस लेते हुए पेट को ऊपर आए, पेट को छोड़ते हुए अंदर ले जाओ, सांस लेते हुए ऊपर आए। करो आप, यानी पेट को अंदर खींच लो। ठीक है, अब सांस लो और पेट को ऊपर लाओ, लो और ऊपर लाओ, छोड़ो, अंदर खींचो, छोड़ो। अच्छा, उल्टा। हाँ, छोड़ो पेट अंदर और लो पेट ऊपर। दैट्स राइट, छोड़ो अंदर लो, दैट्स इट। ये दिन में बहुत बार करते रहना चाहिए, जिससे यहाँ का टेंशन कम हो। नहीं तो यहाँ चर्बी जमा हो ही जाएगी। तो ये डायफ्राम जो है ना, उसका अगर हम उपयोग करेंगे तो मन क्वाइट रहेगा। हंसा जी, मुझे लगता है ऐसे छोटे छोटे टिप्स आपके से ढेरों हमें मिल सकते हैं, लेकिन ये बात आगे जारी रखेंगे। उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और इस बातचीत को हंसा जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। भारत ने विश्व को दिया योग, दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा योग। भारतीय सांस्कृतिक विरासत का त्योहार है योग।
शांति, शक्ति और संतुलन का संगम है योग। रोग मुक्ति का माध्यम है योग। शरीर को फिट रखने का साधन है योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। देखिए देश और दुनिया के हर हिस्से से योग के विविध रंगों की महा कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर लगातार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम, जिसमें आज हमारे साथ एक बेहद विशेष मेहमान। आप हैं हमारे देश की महिला योग गुरु डॉक्टर हंसा जयदेव योगेंद्र। हंसा जी, आपकी अगर मैं बात करूं तो आपने बहुत छोटी उम्र से योग करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग हैं जो बचपन से योग करते रहते हैं, लेकिन आपने साइंस पढ़ी, आपने कानून की पढ़ाई भी की, उसके बाद योग, आप अपने योग को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया है। तो ऐसा कब और क्यों हुआ कि आपने ये सोचा कि चलो मैं जीवन योग को समर्पित करती हूँ? देखिए, मैं खुद जब छोटी थी तब पिताजी फोर्स करते थे कि चलो आसन करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन में बिठाते थे। ये सब तो उस ऊपर की बात है योग की। उसके बाद मैं भगवत गीता की पढ़ाई शुरू की, क्योंकि मैं जिस स्कूल में थी वहाँ भगवत गीता हम गाते थे और चरखा काटते थे। वो गांधी जी की प्रिंसिपल की स्कूल थी वो, और स्कूल की अपनी खुद सफाई करते थे और सब कुछ, वो अलग स्कूल थे। तो उसका असर काफ़ी मन पे रहा भगवत गीता का। कभी भी जरा डिस्टर्ब हुआ तो भगवत गीता का श्लोक याद आता है, सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो सुख और दुख में समान रहो, लाभ मिल गया, फेलियर मिल गया, ठीक है, सब ठीक है, सबका अपना समय आता है। तो ये सब उसने मुझे मदद की। फिर पढ़ाई वढ़ाई कर ली, मगर मैंने देखा कि दुनिया में लोग यूं ही अपना जीवन बिगाड़ रहे हैं। सोच थोड़ी अगर बदल लेना लोग, तो अपना जीवन सुखी हो जाएगा। मुझे लगा ये विषय हर एक को सीखना बहुत ज़रूरी है। और फिर बात आई, मैं यहाँ आके पूरा द योगा इंस्टीट्यूट में, योगा इंस्टीट्यूट तो अब 105 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, तो मैं यहाँ आई और यहाँ मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया। और तब मैं डॉक्टर जयदेव, मेरे जो हस्बैंड हैं, उनको मिली। और उनको मिलने के बाद योग और जीवन में अंदर उतरा बहुत ही, क्योंकि वो बहुत ही बैलेंस और बिल्कुल ही साधु प्रवृत्ति के आदमी थे। संसार से किसी को कुछ लेना देना नहीं व्यक्ति। और उसके साथ देख के लगा कि यार कितना सुखी आदमी, हमेशा मस्त है और आनंदित है और अपना काम क्या व्यवस्थित कर रहा है। वो बहुत ही स्कॉलरली पर्सनालिटी थे, सारे लिटरेचर सब पढ़े हुए। तो बहुत ही आई वॉज इम्प्रेस्ड। और मैंने उनको कहा कि भाई हम शादी करना चाहते हैं आपसे। आपने प्रपोज किया? मैंने प्रपोज किया। अच्छा। क्योंकि मेरे पिताजी फोर्स कर रहे थे कि देखो आप अब 25 साल की हो गई हो, आपको अब शादी करनी ही है। और वो ये टर्निंग सारी पॉइंट था चीज़ें- आपकी लाइफ का? वो मेरा पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था। लेकिन आप जब आश्रम में आई है ना हंसा जी, जी, तो उस वक्त That तो ज्यादा was in महिलाएं नहीं आती होंगी। 1947 में पैदा हुई जी। और यहाँ आश्रम में आई मैं 1962 में। तो उस वक्त तो ज्यादा महिलाएं नहीं यहाँ होंगी ना? थी नहीं, महिलाएं होती ही नहीं थी, बहुत कम थी, बहुत कम थी। और वो भी उनके पतियों को कहते थे कि भाई अपनी वाइफ को ले आओ, उसकी कमर दुख रही है, तो कल नहीं आया तो वाइफ को ला, हम उसकी कमर ठीक कर दें। तो ऐसे कर कर के धीरे धीरे लोग आने लगे। पर आपने महिलाओं के लिए बहुत कैंप्स लगाए Yes. और बहुत कुछ किया, बहुत प्रयास किया, फल मिला इसका? बहुत। अब आप देखिए महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं हर क्लास में, अच्छा। पुरुष के बजाय बहुत ज़्यादा है। क्योंकि महिलाओं को ना अपने जीवन में काफ़ी शरीर के साथ भी संघर्ष करना पड़ता है। हर महीने उनका पीरियड, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, उसके बाद का मूड स्विंग्स कितना होता है उनका। एक डिमांड आई एम श्योर आपको हर सेशन में आती होगी, वो है वेट लॉस को लेकर। ये आजकल बिल्कुल। तो ये वेट लॉस का क्या मंत्र है योग? वही, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि वेट गेन कैसे हो जाता है। आपको गुस्सा आ गया, आप बड़बड़ कर दिया, बोल नहीं पाए, आप चिंता कर रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, क्या करें, ये करें, दुखी हो रहे हैं। ये सब बहुत बड़ा कारण है वेट गेन का। और वेट लॉस कैसे करें? इसीलिए वेट लॉस के लिए 20-20-20 का मैं फॉर्मूला बताती हूँ। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए जस्ट खड़े हो जाए, एक लंबा सांस ले लें, बैठ जाए, या खड़े हो गए कोई दूर की चीज़ देख लें 20 मिनट में और बैठ जाएं, या चल के ज़रा जाके पानी पी के आ गए, बैठ गए। थोड़ा फिजिकल बॉडी को चलाओ, या उठ के पैर को ही थोड़ा पीछे कर लिया, ज़रा हाथ को ही ऊपर पकड़ लिया। 20 सेकंड हर 20 मिनट अगर आप इस तरह करना शुरू करोगे तो स्वस्थ रहोगे, नहीं मोटापा बढ़ेगा। वेट लॉस के लिए सबसे पहला काम है कि क्योंकि लेडीज़ को समय मिलता ही नहीं है दिन में, इसलिए उठते से ही बेड में
अमुक आसन कर ही लेने के, मतलब कर ही लेने के। लेट के थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लो, यस्तिकासन, पेट के ऊपर मोड़ करके पैरों को लेके आओ, पवन मुक्तासन। यानी ये प्राणायाम पेट ऊपर नीचे, और थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो अंदर की आंतें बराबर काम करने लगती, तो कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगा। ध्यान रख के सब करना है, उठते से ही मोबाइल नहीं लेना है। ये किया, और पैर को ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठाया, पेट अंदर हो ही जाएगा। पैर को साइड में ले गए, पैर को क्रॉस कर लिया, ऊपर नीचे किया, साइड में टर्न करके। ये छोटे छोटे आसन है, हस्तपद्मोष्ठासन। ये सब करने में मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे। उतना अपने लिए समय निकाल ही लें, और शांति से बैठ के थोड़ा सा लंबा सांस ले लिया, और फिर गर्म पानी पिया, पेट खाली किया, काम पे लग गए, वॉकिंग किया। चलते चलते काम करो, एक जगह बैठे मत रहो, क्योंकि दिन में बैठना ज़्यादा होता है। जी, लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि योग तो हिंदुत्व से जुड़ा विचार है, हम क्यों करें? योग का कोई धर्म के साथ संबंध ही नहीं है। मैंने आपको डेफिनेशन सब क्या बताई। हर व्यक्ति को फोकस से काम करना है, हर व्यक्ति को बैलेंस रखना है, हर व्यक्ति को एक्सीलेंटली काम करना है। उसमें धर्म का आया बीच में? धर्म तो योग है ही नहीं। धर्म वर्म तो बाद में आया है, योग तो बहुत पुरातन है। जब से इंसान ने सिविलाइजेशन शुरू हुआ, सोचना शुरू किया, जब तक वो जानवर था तब तक तो योग था ही नहीं। आप दिमाग का जहाँ उपयोग करोगे योग आता है। इतना पुराना योग है। धर्म संप्रदाय तो बहुत अलग बात है। तो हंसा जी, जब आपने इतने पूरा जीवन अपना योग को दे दिया, योग ने आप पर क्या प्रभाव डाला? यानी आप एक व्यक्ति के तौर पर कितनी बदली योग से? देखिए ना, योग जीवन में उतारने के बाद में अब जीवन एक बहुत ही, जैसे नदी बहती है ना, वैसे बह रहा है। जो परिस्थिति आती है उसमें क्या करना कर लेते हैं, आनंद से रहते हैं। कोई परिस्थिति से ना दुखी होते हैं ना सुखी होते हैं। मेरे घर में कितनी डेथ्स हुई हैं, लेकिन वो डेथ में आप बैठ के रो रहे हो कि मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटे की डेथ हुई। मेरे पति तो अभी गए 6 साल पहले। उसके पहले फादर इन लॉ मेरे, जिन्होंने इंस्टीट्यूट की स्थापना की। मेरी सास मदर इन लॉ, जिन्होंने महिलाओं के लिए योग में बहुत मेहनत की थी, वो। और मेरे पिताजी 90 ईयर में गए, मगर सब बड़ी बड़ी उम्र में गए। बेटा जल्दी गया 40 साल में। लेकिन ठीक है, मैं हर एक को स्मशान में ले जाती थी, हर एक के बॉडी को, और वहाँ देखती थी फिलॉसफी, और अंदर ही उतरती थी कि हर एक को जाना है। ये अंदर आ ही जाता है। और फिर हम इंस्टीट्यूट में ना तो हमने कोई छुट्टी ली, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे से काम शुरू, स्मशान ले जाना है, बस वो समय जो गया, और उसके बाद काम शुरू। हमेशा बैलेंस रहे। इंसान को बैलेंस रखना आना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट के लिए रो लो, क्योंकि रोना तो आएगा ही, लेकिन उसके बाद में झट से हाथ में बाजी लो कि अब मेरा कर्तव्य क्या है। इसलिए मेरा पूरा जीवन कर्तव्य के आसपास गया है। जिसको कहते हैं कि धर्म, उसको हम धर्म कहते हैं। तो हंसा जी, आज तो आपका भरा पूरा परिवार है। ऐसे में आज जब आप सब लोग बैठते होंगे, टेबल पर बैठ के बातें हो रही होती हैं, वो योग ही पे होती है या कुछ और रोचक बातें भी होती हैं? देखिए, योग यानी जीवन, लाइफ। तो जब लाइफ पे जब साथ में बैठते हैं तो पहले तो नियम ही है कि खाना, जब डाइनिंग टेबल पर बैठो तो बातें नहीं करनी है। खाने के बारे में बात करो कि खाना कितना अच्छा हुआ, और जिसने खाना बनाया उसकी तारीफ़ करना। उसके बाद में भी हम फिर बैठते हैं, कभी कभी आधा घंटा बैठ लेते हैं साथ में। तो फिर हर व्यक्ति अपना रिपोर्ट भी करता है, मैंने क्या क्या मज़ाक, अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, इंटरेस्टिंग। मैं बताऊंगी, मेरे बेटा ऋषि वो बताएगा, प्रणी बहू वो बताएगी, मेरी माँ 95 साल की है अब। आई एम 77, शी इज़ 95, 96 शी विल बी। 20 साल तो हम दोनों में फ़र्क होगा ना। तो वो क्या क्या देखा, क्या नहीं किया, तो बड़ा मज़ा आता है। वो एक इंटरेस्टिंग सेशन होता है। हम साथ में मिलके खेलते भी हैं। जब अपने जीवन को आप मुड़कर देखती हैं हंसा जी, क्या निष्कर्ष, क्या सबक आपको लगता है आपके जीवन? मुझे तो लगता है कि हर इंसान को कैसे जीना है ये तो सीखना ही पड़ेगा। तो मैं तो मानती हूँ कि हर व्यक्ति को योग सीखना चाहिए। हंसा जी, नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जब कोई उदाहरण देते हैं लोगों को तो लोग बहुत जल्दी समझते हैं चीज़ों को। आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा केस स्टडी, कोई ऐसा उदाहरण जहाँ पर योग की वजह से किसी को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ हो, और वो उदाहरण हो सकता है? ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास। कैंसर पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, डायबिटिक्स तो यूनानी केस ठीक हो जाते हैं। मगर हम कभी नहीं कहते कि ठीक हो गए, हम कहते हैं कि याद रखना कि आप अब सही ढंग से जी रहे हो, इसलिए डायबिटीज़ ठीक हुआ है। अगर आपने गलतियाँ की ज़्यादा तो वापस आएगा ही।
लेकिन अब तो एम्स में भी, जैसे हम जानते हैं, आयुर्वेद पे, योग पे रिसर्च हो रही है। बिल्कुल पूरे रिसर्च। विश्व के लोग इसकी तो आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन कभी आपको ये विडंबना भी लगती है कि एक हमारा प्राचीन विज्ञान जिसको आज प्रमाण की जरूरत पड़ रही है? हाँ, देखो ना, मैं यही कहती हूँ कि आप इसके पीछे क्यों टाइम निकाल रहे हो। आप योग करो, फायदा होगा ही। आपको दवा की ज़रूरत है तो दवा लेनी भी पड़ेगी, बहुत सी जगह आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अब मेडिसिन का जहाँ तक सवाल है, दे आर द साइंस ऑफ डिजीज, योगा इज द साइंस ऑफ हेल्थ। हंसा जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी बहुत प्रेरणा ले रहे होंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन तेजस्विनी का ये अंक आपको कैसा लिखा हमें लिख भेजिए। हमारा email ID tejaswini.ddnews@gmail.com। हंसा जी से प्रेरित होकर आप भी योग अगर अभी तक नहीं करें तो शुरू जरूर करिएगा, क्योंकि करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। तो आज के इस कार्यक्रम में लेती हूँ आपसे इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।